नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की NCERT की पुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग। हमने 6ठी और 7वीं कक्षा की बुक का अध्ययन कर लिया है। अब करेंगे हम इस कक्षा में 8वीं कक्षा की NCERT की बुक। और इससे पहले एक जानकारी दे देना चाहती हूँ बच्चों, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है समर्पण संस्कृत क्लासेस। जो हमारे YouTube चैनल का नाम है सेम, आप उसको वहाँ से जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर आपको YouTube चैनल से टेलीग्राम का लिंक नहीं मिला है अभी तक, तो आप समर्पण संस्कृत क्लासेस चेक करके, और प्रोफाइल पिक्चर सेम ही होगी बच्चों। जो हमारी यूट्यूब की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है वही हमारी टेलीग्राम ग्रुप की है, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर संभव हो सका तो मैं आपको इनकी PDF ज़रूर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। रुचिरा तृतीय भाग का सबसे पहला पाठ है सुभाषितानि। सु अर्थात सुंदर, भाषित अर्थात कहा गया, सुंदर रूप से जो कहा जाता है या सुंदर बातें भी कह सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। इसका अर्थ है बच्चों कि गुण अर्थात जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं। क्या है? गुणवान व्यक्ति कि जो हमारे अंदर कोई क्वालिटी पाई जाती है, कोई गुण पाया जाता है, कोई सामर्थ्य पाया जाता है, या फिर कोई अच्छी बातें पाई जाती हैं, तो वो क्या होती है, गुणवान व्यक्तियों में ही होती है। ते वे क्या, यहाँ पर ते से क्या ग्रहण किया गया, वे गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम अर्थात निर्गुणता को जो गुण से रहित है, प्राप्त करके भवन्ति दोषाः अर्थात दोष को क्या हो जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, दोष को प्राप्त कर लेते हैं। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति, सुस्वादु अर्थात जो स्वादिष्ट होती है, जो पीने में स्वादिष्ट हो, पीने में स्वादिष्ट, जैसे पानी नहीं होता, समुद्र का पानी खारा होता है, नदियों का पानी मीठा होता है, इस प्रकार पीने में स्वादिष्ट, जो हमें पीने में अच्छा लगे, वो क्या है, प्रभवन्ति नद्य है, नदी बहती है। और समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः, और समुद्र में आसाद्य अर्थात मिल करके, क्या है, समुद्र में मिलकर भवन्ति हो जाती है, अपेय अर्थात न पीने योग्य। इसका अभिप्राय यह है बच्चों कि जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण रहते हैं। अगर वो सभी गुण किसी निर्गुण व्यक्ति में, अर्थात जो गुण से रहित व्यक्ति है, उसके अंदर वो गुण जाएं तो वो क्या कहलाएंगे, वो दोष हो जाएंगे, वो गुण नहीं माने जाएंगे। इसी प्रकार जैसे सुस्वादु तोयाः अर्थात जो स्वादिष्ट नदियाँ होती है, या पीने में जो अच्छी नदियाँ होती है, पानी जिनका हम पीते हैं, वो क्या करती है, बहती हुई जब वो जो नदी है समुद्र में आसाद्य मिल जाती है, तो समुद्र का पानी खारा होता है, और जो मीठी नदी का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है तो क्या हो जाता है, वो भी खारा हो जाता है, तो वो भी अपेय अर्थात पीने योग्य नहीं रहता, ये कहा गया इस सूक्ति में। इसके बाद अगली सूक्ति है साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तीर्णम न खादन अपि जीवमान है, तद भागधेयम परमम पशु नाम है। अर्थात साहित्य संगीत और कला से जो विहीन है, कौन, साहित्य संगीत और कला। क्या होता है साहित्य, अर्थात जो हम साहित्य या शास्त्र ये पढ़ते हैं, इनसे, इनके ज्ञान से, या संगीत के ज्ञान से, या किसी भी प्रकार की कलाएं टोटल 64 होती है बच्चों। 64 कलाओं में से कोई भी अगर कला नहीं है किसी भी व्यक्ति में, तो अगर वो विहीन अर्थात रहित है, तो साक्षात पशु, साक्षात अर्थात वह तो साक्षात रूप से, या उसी को पशु ही मान लो, पुच्छ विषाणहीन, वो कैसा पशु है, बिना पूंछ के और बिना सींगों वाला पशु है।
वैसे हम जब पशुओं को देखते हैं उनको पूंछ भी होती है और उनको क्या होते हैं, सींग भी होते हैं, परंतु इसमें क्या कहा गया कि जो मनुष्य साहित्य, संगीत और ये जो कलाएं हैं इनसे रहित है तो वो क्या है, साक्षात पशु है। और वह कैसा पशु है, पुच्छ और विषाण अर्थात पुच्छ और सींग से हीन अर्थात रहित है। अर्थात उस पुरुष को पूंछ और सींग नहीं है, परंतु वह है क्या, साक्षात पशु की कल्पना की गई है। अर्थात कि ऐसा अगर कोई मनुष्य है तो वह पशु के समान ही है। जैसे हम कभी कभी किसी बच्चे को नहीं कह देते तू तो गधे के समान है, अर्थात उसकी बुद्धि थोड़ी कम काम करती होगी, या फिर हमने जो उसको काम बोला वो काम नहीं करता होगा तो हम उसको कह देते हैं अरे तू मूर्ख है, तू गधे के समान है, तू तो साक्षात बुद्धू है। इसी प्रकार साक्षात पशु है। तृणम न खादन अपि जीवमान है। तृणम अर्थात तिनका या फिर घास। हम पशुओं को चारा डालते हैं तो तृणम न खादन अपि, खाते हुए भी जीवमाना जीवित है। क्या है, हम जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, हम तो अपना भोजन करते हैं अन्न, तो और ये जो पशु है ये क्या करते हैं, ये अपना घास को ही भोजन बनाते हैं, तिनके को। तो इसमें कहा गया है कि तृणम न खादन अपि, तिनके को या घास को न खादन अपि, न खाते हुए भी जीवमाना जीवित है। तद भागधेयम परमम पशु नाम है। तद भागधेयम परमम पशु नाम है। पशु नाम अर्थात पशुओं का, परमम अर्थात श्रेष्ठ, भागधेयम भाग्य है। कि यदि कोई मनुष्य जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन है तो वह साक्षात पशु है। और वह कैसा पशु है, पुच्छ और विषाण से हीन अर्थात सिंगों से रहित है। तृणम न खादन अपि जीवमान है। तो तृणम अपि न खादन अपि जीवमान अर्थात तिनके को भी न खाता हुआ वह क्या है, तद भागधेयम परमम पशु नाम है। कि वह जो मनुष्य है वह तिनके को नहीं खाता, यह क्या है, पशुओं के लिए भाग्य की बात है अर्थात श्रेष्ठ भाग्य है। अगर वह पशु, कौन पशु, जो मनुष्य है वो अगर तिनके को भी खा लेता तो वो क्या होता है, पशुओं के लिए दुर्भाग्य की बात होती। अब वह तिनका नहीं खाता तो यह पशुओं के लिए भाग्य की बात है। आगे है तीसरी सूक्ति है, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थप्रस्य धर्म है, विद्याफलम व्यसनीन है, कृपणस्य सौख्यम, राज्य प्रमथ सचिवस्य नर अधिपस्य। अर्थात लुब्धस्य नश्यति यश, लुब्धस्य होता है लालची, जो व्यक्ति लालची होता है उसका क्या हो जाता है, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश है यश, लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। और पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य अर्थात चुगलखोर, जो व्यक्ति चुगली करता है वो क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, मैत्री मित्रता नष्ट हो जाती है। कि कभी कभी जिन व्यक्तियों को चुगली करने की या चुगलखोर होते हैं उनको आदत होती है कि एक की बात दूसरे को कहना, तो इससे क्या हो जाती है, मैत्री अर्थात मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थप्रस्य धर्म है। नष्ट अक्रियस्य क्या है, नष्ट अक्रियस्य अर्थात जो क्रियस्य एक्टिव नहीं है या फिर कोई कार्य नहीं करता उसका क्या है, नष्ट। कुलम अर्थात वंश, जो हमारा परिवार है या वंश है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अर्थप्रस्य धर्म है, और उसका क्या है, अगर कोई व्यक्ति अर्थ अर्थात धन की लालसा करता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार विद्या फलम व्यसनीन है, व्यसनी व्यक्ति का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य जो दया करते हैं अर्थात व्यसनी व्यक्तियों पर कोई भी दया नहीं करते, वो सौख्यम क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नर अधिपस्य, अर्थात राज्यम प्रमथ सचिवस्य, जो नर अधिपस्य अर्थात राजा का प्रमथ सचिवस्य मंत्री होता है, अगर वह अपने कार्य में आलस्य करता है तो उसका क्या हो जाता है, संपूर्ण राज्य नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेनम मधुमक्षी मधुमक्षिकाशौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्त रसम सृजन्ति। इसका अभिप्राय क्या है,
मधुमक्षिकाशौ अर्थात मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी। पीतवा पी करके रसम रस को, कटुकम और मधुरम अर्थात कड़वे रस को भी और मधुर मीठे रस को भी पी करके क्या करती है? रसम तू कटुकम मधुरम अर्थात दोनों प्रकार के रसों का सेवन करके समानम माधुर्यमेव दोनों को क्या कर देती है? समान कर देती है और मीठा बना देती है। इसी प्रकार संतः तथैव इसी प्रकार संत अर्थात सज्जन लोग सम सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जनों के साथ समान रहते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। और वचः मधुर सुक्तम रसम सृजंती और अपनी वाणी से, वचः अर्थात वाणी से, मधुर सुक्त रसम सृजंती अर्थात मधुर मीठी बातों का सृजन करते हैं। सृजन अर्थात रचना। क्या अभिप्राय है? देखो बच्चों कि जो मधुमक्खी होती है वह कड़वे अर्थात जो खारा या फिर कुछ भी जो तीखा होता है उनको इकट्ठा करके और मीठे को भी इकट्ठा करके दोनों को क्या कर देती है? मिक्सअप करके मीठा बना देती है, न कि कड़वा बनाती है। अर्थात उसमें मधुरता का गुण होता है क्योंकि शहद मीठा होता है। इसी प्रकार जो सज्जन लोग होते हैं वो दुर्जन और सज्जनों के साथ समान व्यवहार करके उनकी बातों को सुन करके क्या है? अपनी वाणी को फिर भी मीठी बातों की ही रचना करते हैं। अर्थात वो दुर्जनों के साथ रहकर भी किसी अन्य व्यक्ति से दुर्जनों के जैसा व्यवहार नहीं करते। आगे है विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि जो मनुष्य अर्थात जो व्यक्ति पौरुषम अपने पौरुष को या व्यक्तित्व को छोड़कर देवम एव अवलंबते देवम अर्थात भाग्य के ही सहारे रहता है। अवलंबते होता है सहारा। क्या है? जो व्यक्ति अपने पौरुष को छोड़ करके भाग्य के सहारे रहता है। प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा उसकी स्थिति कैसी होती है? प्रसाद अर्थात महल में, सिंहवत सिंह के समान। जो महल में सिंह नहीं होते बच्चों, जैसे हमने बहुत से महल देखे हैं राजा महाराजाओं के या फिर किले देखे, हम इनको जैसे दुर्ग या किला बोलते हैं, तो उनके अंदर मूर्तियां बनी हुई होती है सिंह की, शेर की। तो उनके ऊपर क्या करते हैं? उनके सिर के ऊपर मूर्धनि अर्थात सिर के ऊपर बैठ करके तिष्ठन्ति बैठकर वायसा कौवे भी क्या कर जाते हैं? भेंट कर जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भाग्य के सहारे रहते हैं उनकी सिंहवत प्रसाद अर्थात जो महल में रहने वाले शेर के समान ही स्थिति होती है। अगर वह शेर जिंदा हो तो उसकी स्थिति ऐसी थोड़ी होगी, उसके सिर पर थोड़ी ऐसे कौवा बैठ जाएगा, परंतु जो प्रसाद सिंहवत अर्थात महल में जो शेर है उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है क्योंकि वो मूर्ति रूप में होता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भाग्य के समान जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को या अपने पुरुष को छोड़ करके भाग्य के सहारे रहता है उसकी स्थिति सिंह के समान हो जाती है। आगे है पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः दन्याः महिरूहा येषाम विमुखम यान्ति न अर्थिनः। अर्थात पुष्प अर्थात फूल, पत्र, फल, छाया, मूल अर्थात जड़े, मूल से भी प्राय है जड़े, वल्कल दारू भी, वल्कल वस्त्र को देते हैं। क्या करते हैं? जो वृक्ष होते हैं वो क्या करते हैं? फूल भी देते हैं, पत्ते भी देते हैं, फल भी, छाया भी, जड़ें भी और वल्कल आदि द्वारा वस्त्र भी देते हैं, हमें प्रदान करते हैं। धन्य अर्थात धन्य है, भाग्यशाली, महिरुहा महान, रूहा अर्थात वृक्ष, ये श्याम विखुम क्यों निकलता है? ये श्याम विमुखम, ये श्याम जिसके विमुख, यान्ति नार्थिना अर्थात जो आर्थिन अर्थात मांगने वाला होता है या याचक होता है, वो क्या होता है?
कभी भी विमुखम अर्थात तिरस्कृत नहीं होता, उसको कुछ न कुछ वृक्षों से मिलता ही है। और हमें भी अपने व्यवहार में इसी प्रकार आचरण करना चाहिए कि किसी को भी हम तिरस्कृत न करें। आगे है चिंतनीया ही विपदाम आदादो एव प्रतिक्रिया न कूपम खननम युक्तम प्रदीपते वहिना गृहे। अर्थात चिंतनीया ही विपदाम कि विपदाम विपत्ति को, क्या है, विपत्ति को, विपदाम विपत्ति को आदौ एव अर्थात आने से पहले ही, आने से पहले चिंतनिया सोच ली जाए अर्थात विपत्ति के बारे में आने से पहले ही विचार कर लिया जाए तो उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। न कूप खननम युक्तम, अगर हम विपत्ति के बारे में विपत्ति के आने के बाद विचार करते हैं तो क्या होगा, न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिना गृहे। गृह अर्थात घर में अग्नि के प्रदीप्त जल जाने से, न कूप खननम युक्तम अर्थात कुएं के खोदने से कोई भी लाभ नहीं होगा। कि हमें विपत्ति आने से पहले ही उस पर विचार कर लेना चाहिए। अगर विपत्ति आ गई तो उसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया गया कि हमें जलते हुए घर के अंदर कुएं खोदने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर हमने कुआं पहले ही खोद रखा होता तो हम उस अग्नि को शांत कर सकते थे, परंतु जब अग्नि जल रही है तब हम एकदम से ना तो कुआं खोद सकते हैं ना ही उस अग्नि को शांत कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें कहा गया है। आगे है दूसरा पाठ, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अर्थात बिल की वाणी न कभी भी नहीं, कदापि होता है कभी भी, मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई, कि बिल की वाणी कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई है। यह क्या है, दूसरा पाठ है रुचिरा तृतीय भाग पुस्तक का। इसकी मैंने जो कहानी, इसके अंदर क्या कहानी है और इसके जो राइटर वगैरह है वो बच्चों इन 8th कक्षा की एक और क्लास ली थी मैंने पहले, वो आप क्लास ज़रूर लगाना। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। और अगर 8th कक्षा में से कोई प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया तो वो भी मैंने उस कक्षा में इंक्लूड किया है। मैं वो कक्षा का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से क्लास को लगा सकते हैं। इन सभी लेसनों से संबंधित, क्योंकि मैंने 6ठी और 7वीं क्लास की जो कक्षा थी वो तो मैंने पहले लगाई नहीं थी, परंतु मैंने 8th 9th 10th और 11th ये सभी कक्षाएं क्या है एक बार पहले लगा दी है, पहले मैंने अपलोड की है। आप वहाँ से जाकर उनको पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको छोड़कर मत चलना। इसमें वो चीज़ें इंक्लूड की गई है जो उस कक्षा में इंक्लूड नहीं है, तो आप उस कक्षा को भी देखना और इसको भी। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा पाठ, वयस्तंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत्। क्या है, भयस्तंत्र मनसाम हस्तपादादिकः क्रियाः अर्थात भय से भयभीत मनसा मन वाले जो लोग होते हैं, हस्तपादादिकः हाथ पैर आदि क्रिया क्या हो जाते हैं उनकी क्रियाएं, कि जो व्यक्ति भय से कांपने लग जाते हैं या मन से व्यभीत हो जाते हैं वो क्या करते हैं, उनके हाथ और पैर कांपने लग जाते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्चादिको भवेत्, और वाणी तो उनकी और भी अधिक कांपने लग जाती है। अगर कोई, आप लगा के चलो कि अगर आपके सामने एकदम से शेर आ जाए तो आप क्या करोगे, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे और आपकी वाणी क्या हो जाएगी, आपकी वाणी भी हाथ पैर जितने कांप रहे उससे अधिक क्या हो जाएगी, आपकी वाणी कांपने लग जाएंगी। और आप ये भी नहीं बोल पाओगे कि अरे सामने शेर आ गया, और आप घबराहट से कांपने, आपकी वाणी कंपन करने लग जाएगी। इसके बाद आगे इसी में ये इस लेसन की जानकारी मैंने पहली वाली कक्षा में दे रखी है कि इसमें कहानी क्या है। इसमें जो 2 श्लोक आए थे वो इम्पोर्टेंट लगे मुझे, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो वो देखो, अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम आए बिना ही यह जो कृत्य करता है सह वह शोभते सुशोभित होता है। अर्थात अगर विपत्ति के आने से पहले ही जो कर लेता है किसी कार्य को वह क्या है, शोभते सुशोभित होता है। सह सोचते यो न करोति अनागतम, और जो
अनागतम अर्थात आने से पहले न सोचती, नहीं सोचता है, वह क्या है, शोक से युक्त हो जाता है। वने अत्र समस्तस्य समागता जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा या वृद्धावस्था, समागता आ गया है, समस्तस्त वने अत्र, अत्र यहाँ पर वन में, क्या है, यहाँ पर वन में रहते रहते। ये कौन कह रहा है, ये श्रीगाल कह रहा है कि अगर मैंने सोचने से पहले कोई काम अगर मैंने विपत्ति आने से पहले कुछ काम कर लिए सोच करके विपत्ति को टालने के लिए, तो वह सुशोभते सुशोभित हो रहा है। सह सोचते ये न करोति अनागतम, अगर मैंने आने से पहले विपत्ति के बारे में न सोचा होता तो मैं अभी तक कब का ही शेर के मुंह में चला गया होता। वने अत्र समस्तस्य समागता जरा, कि वने इस वन में समस्तस्य रहते हुए, समागता जरा जो क्या हो गया, मुझे इस वन में रहते मुझे वृद्धावस्था को मैं प्राप्त हो गया हूँ। बिलस्य वाणी न कदापि श्रुता में श्रुता, परंतु बिल की जो वाणी है वह कभी भी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई है। इसके बाद आगे पाठ है, पंचम पाठ है, कंटकेन एव कंटकम शुद्धार्ताय किमपि अकार्यम न भवति सर्वः स्वार्थम समीहते। इसमें क्या है कि शुद्धार्ताय, इस कहानी में ये होता है बच्चों की शुद्धार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, ये एक सूक्ति दी गई है कहानी में। थोड़ी सी कहानी के बारे में जानकारी ले लीजिए। इसमें एक शिकारी होता है जो शिकार करने के लिए अपने खेत में जाल बिछा देता है कि मैं इधर उधर भटक के शिकार करूं, इससे अच्छा तो यहाँ पर डेली कोई ना कोई मृग और वो आते जाते रहते हैं, तो उसके लिए मैं क्यों ना यहाँ पर जाल बिछा दूं और वो आकर के यहाँ पर फंस जाएंगे। तो उस जाल के चक्कर में मृग न फंसकर कौन फंस जाता है, सिंह स्वयं फंस जाता है, शेर स्वयं फंस जाता है उस जाल में। तो वो शिकारी दूसरे दिन आकर देखता है, वो सोचता है अरे ये कहाँ से आकर फंस गया, मैंने तो ये मृग के लिए जाल बिछाया था। तो इस पर वो जो शेर है वो उसके अंदर होता है, जाल के अंदर, वो उससे रिक्वेस्ट करता है शिकारी से कि वो मुझे बाहर निकाल दे ताकि मैं आज़ाद हो जाऊं और मुझे बहुत प्यास भी लगी है, मुझे पानी पिला दो। इस पर वो शिकारी उसके जाल को हटा देता है और उसको पानी पिला देता है, परंतु वो जैसे ही पानी पीता है शेर कहता है मेरी प्यास तो तृप्त हो गई, अब मुझे भूख लग रही है और मैं अब तुझे खा जाऊंगा। तो शिकारी कहता है ये कैसी बात हुई कि मैंने तो तुझे आज़ाद किया और तूने तो वादा किया था कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा, फिर भी तू मुझे खा रहा है। इस पर शेर कहता है कि शुद्धार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, अर्थात जो शुद्धार्ताय भूख से आर्ताय पीड़ित हो, किमपि कुछ भी अकार्यम, उसके लिए कुछ भी अकार्य अर्थात न करने योग्य नहीं होता, अर्थात वो कर सकता है, अगर उसे भूख लगी हो तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। सर्वः स्वार्थम समीयते, सब कुछ स्वार्थ में ही समीयते समाहित होता है। ये सूक्ति है। आगे है, इससे पहले फोर्थ लेसन छूट गया बच्चों, वो करते हैं पहले। ये हमारा फोर्थ लेसन चतुर्थ है पाठ है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात सदैव हमेशा पुरतो आगे, निदेहि रखना चाहिए, चरणम चरण को, कि हमेशा चरण आगे रखने चाहिए, अर्थात हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये क्या है, किसके द्वारा लिखा गया, ये श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये लेसन सदैव पुरतो निदेहि चरणम के रचयिता कौन है, इसके रचयिता है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित है। इनका जो समय है वो क्या है, 1918 से 2005 ईस्वी। इनका जो कालक्रम है बच्चों, ये भी प्रश्न में कभी कभी पूछ लिया जाता है और पिछली बार भी ये कक्षा में आया था इसका समय। जिनका भी एनसीईआरटी की बुक में कालक्रम दिया हुआ होगा वो मैं एक लिस्ट बना करके आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। आगे है, इन्होंने जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर है, इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के ये अध्यक्ष थे और इन्होंने 3 खंडों में संस्कृत वाङ्मय कोश का भी संपादन किया था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, शिवराज्योद्यम और विवेकानंद विजयम। अगर हमसे ये तीन रचना देकर पूछ ली जाए कि, या फिर 2 भी देकर पूछ ली जाए और इनमें से ए बी या ए और सी कौन सी इनमें से रचना है, तो हमें ये याद रखनी है कि श्रीधर भास्कर वर्णेकर, शिवराज्योद्यम और विवेकानंद विजयम, ये क्या है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर की रचनाएं हैं। इसके बाद इसका
सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ये जो गीत है इसको पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ये हमें रटने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने इनमें इंक्लूड किया है। कहीं आप सोचो मैम ये तो इतना ज़्यादा हो गया, हम इसको कैसे रटें, कैसे याद रखें, आप इनको समझ लीजिए। क्योंकि आपको अगर इनका हिंदी अर्थ पता होगा तो आप, अगर प्रश्न वैसे तो आते ही नहीं है इनसे रिलेटेड, अगर आ भी गई तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हिंदी अर्थ पता होगा तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। आगे है, शुरू करते हैं। चल चल पुरतो, कि हे मनुष्य चल चल, चलो चलो, निदेहि चरणम, आगे की ओर चरणों को रखो या बढ़ो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर ही चरणों को रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विना एव यानम नगारोहणम, कि ननु निश्चय ही, ये हमसे ऐसे देकर पूछ लिया जाता है, ये क्या है, एक अव्यय है बच्चों। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, ननु अर्थात निश्चय ही, निज निकेतनम निज हमारा या अपना, निकेतनम होता है घर, कि अपना घर तो गिरि शिखरे, गिरि अर्थात पर्वत के, शिखर अर्थात चोटी पर है, कि अपना घर तो पर्वत की चोटी पर है। विना एव यानम नगारोहणम, कि विना या एव यानम, हम, नगा होता है पर्वत, नग है पर्वत, आरोहणम चढ़ करके, विना एव यानम, कि हम बिना किसी हवाई जहाज या फिर बिना किसी साधन के ही क्या करेंगे, नगाह पर्वत पर आरोहणम चढ़ जाएंगे। बलम स्वकीयम भवती साधनम, स्वकीयम अर्थात स्वयं का या अपना, स्वयं का, बलम बल ही, साधनम साधन होता है, कि हमें किसी और साधन की आवश्यकता नहीं है, हम अपने बल से ही, अपने बल को ही साधन मान करके बिना किसी यान के और किस पर चढ़ सकते हैं, नगारोहणम, पर्वत पर चढ़ सकते हैं। तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा पुरतो आगे की ओर, निदेहि चरण को, निदेहि रखना चाहिए चरणम चरण को। पथि पाषाणः विषमा प्रखरः, पथि अर्थात मार्ग में, पाषाणः पत्थर, विषमः कुटिल और प्रखरः नुकीले होंगे, कि जो हमारा मार्ग होगा वो कैसा होगा, पाषाण पत्थरों से भरा हुआ होगा, और वो पत्थर कैसे होंगे, विषम अर्थात टेढ़े मेढ़े और नुकीले होंगे, कि हम पहाड़ पर चढ़ेंगे तो ये, इसका मीनिंग यही नहीं है कि बच्चों हम पहाड़ पे ही चढ़ रहे हैं, मतलब इसका ये है कि हम जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे लिए वो क्या होगा, कष्टदायक तो होगा ही होगा। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, एक बार के लिए तो हम यही सोचेंगे नहीं यार नहीं पढ़ना, मैं छोड़ दो इसको, परंतु हमें क्या करना है, उसमें कठोर परिश्रम करके आगे बढ़ते जाना है। एक दिन हम अवश्य ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। इस गीत का यही भाव है। तो देखो, मार्ग में बहुत से टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर होंगे। हिंसरा पशु प्रीतो गोरा, और तुम्हें प्रीतो अर्थात चारों ओर गोरा भयंकर, हिंसरा पशु, हिंसरा अर्थात जो हिंसक पशु है वो भी दिखाई देंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि निश्चय ही जाने के लिए सुदुष्करम कठिनाई का अनुभव करेंगे, फिर भी हमें क्या करना है, सदैव हमेशा पुरतो आगे की ओर, निदेहि रखना है क्या, चरण को, हमेशा अपने चरणों को आगे की ओर ही रखना है, पीछे नहीं हटना है। इसके बाद है जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, भीतिम अर्थात भय को जही ही छोड़ दो या त्याग दो, भय को छोड़ दो, और भज भज शक्तिम, और शक्ति को भजो, अपनी शक्ति को, शक्ति अर्थात अपनी पावर को, अपने सामर्थ्य को भजो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और राष्ट्र के प्रति अनुरक्तिम प्रेम करो, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। अनुरक्तिम होता है प्रेम करना। प्रेम करना या लगाव, कि अपने राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु सततम ध्येय स्मरणम, क्या है कि सततम लगातार ध्येय ध्यान को, स्मरण करो अर्थात अपने ध्यान में लगे रहो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे की ओर बढ़ते चलो।
इस प्रकार ये चतुर्थ पाठ हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। आगे है षष्ठ पाठ है गृहम शून्यम सुताम विना, कि घर क्या है, शून्य है, सुताम विना अर्थात पुत्री के बिना। इसमें एक कहानी है बच्चों की, आपको जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है गृहम शून्यम अर्थात घर शून्य है, सुताम अर्थात पुत्री के बिना। तो इस पाठ में जो एक मनुष्य होता है वो अपनी पत्नी से एक बेटी पहले ही प्राप्त कर चुका है, और वो जब दूसरी बार जब उसकी पत्नी पेट से होती है तो वो कहता है कि तुम इसका चेकअप करवा के आओ कि तुम्हारे पेट में लड़की है या फिर लड़का। यदि लड़की है तो तुम इसका अबॉर्शन करवा लो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक लड़की है तो हमें और लड़की नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए। इस पर उसकी जो बहन होती है शालिनी, वो अपने भाई से लड़ती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो वो कहती है, ये मनुस्मृति का एक सूक्ति दी हुई है, मनुस्मृति में, आत्मा वही जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समाह, कि आत्मा वही जायते, जो हमारे पिता होते हैं वो ही क्या होते, हमारे पिता की आत्मा ही जायते उत्पन्न होती है पुत्र रूप में, और पुत्रेण पुत्री दुहिता क्षमा, और पुत्र और पुत्री दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो अपने पिता, हमारे जो पिता है उसको ही क्या होगा, कष्ट होगा। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे बच्चे ने ऐसा घोर पाप किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे बेटी हो या बेटा, दोनों समान हैं, हम उसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। आगे बताया गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों के बारे में कहा गया कि यत्र, जहाँ पर नार्यस्तु अर्थात नारी की पूज्यन्ते पूजा की जाती है, रमन्ते रमण करते हैं या फिर रहते हैं, तत्र वहाँ पर देवता। कहाँ पर रहते हैं देवता, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है या फिर बच्चियों की या फिर महिलाओं की पूजा की जाती है। यत्र एता न पूज्यन्ते, यत्र जहाँ पर एता अर्थात महिला, एता अर्थात महिला या फिर नारी, न पूज्यन्ते नहीं पूजी जाती, सर्वाः तत्र अफला क्रिया अर्थात वहाँ पर सभी क्रियाएं क्या हो जाती है, अफला अर्थात फल देने वाली नहीं होती, वो अफल अर्थात फल प्रदान हमें नहीं करती है। इसके बाद उसी गृहम शून्यम सुताम विनाम पाठ में एक श्लोक और है, या गार्गी श्रुत चिंतने निरिपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्यात भीतः साइना, संयम स्त्री शकलासु दिक्षु सबला सर्वे स उत्साह्यम। क्या है कि या जो गार्गी अर्थात गार्गी नामक एक महिला थी, श्रुत चिंतने शास्त्र के चिंतन में, और नृपनये कि गार्गी जो महिला थी वो शास्त्र चिंतन में प्रसिद्ध थी, और नृपनये राजा की नीति में पांचालिका विक्रमे, पांचालिका अर्थात द्रौपदी को कहा गया, द्रौपदी का अन्य नाम पांचालिका है। द्रौपदी विक्रमे पराक्रम, द्रौपदी का पराक्रम, की राजा की जो नीति है उसमें द्रौपदी का जो पराक्रम है वह देखने योग्य है या फिर सराहनीय है। लक्ष्मी ही शत्रु विदारणे, शत्रु अर्थात शत्रुओं का विदारणे नाश करने के लिए, विदारणे होता है नाश करना, लक्ष्मी ही रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध थी। और गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, आकाश के क्षेत्र में, आकाश जो विज्ञान आंगणे प्रांगणे अर्थात क्षेत्र में कल्पना चावला प्रसिद्ध है। इंद्र उद्योगपति छह खेल जगति ख्याताभिमत साइना, कि इंद्रोद्योगपति अर्थात इंद्र उद्योग के पथे मार्ग में या रास्ते में, या फिर खेल जगति अर्थात खेल के जगत में कौन प्रसिद्ध है, साइना नाम की महिला। स इयम स्त्री शकलासु, स इयम यह स्त्री सकलासु समस्त दिक्षु अर्थात दिशाओं में, सबला सर्वे सद उत्साहम अर्थात बल के साथ सभी प्रकार के उत्साह से युक्त है, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो स्त्री नहीं कर सकती, ऐसा इसमें बताया गया है। आगे हमारे पास पाठ है, सप्तम पाठ है, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल है।
बच्चों जो मैंने पहले कक्षा ली थी वो कक्षा आपके लिए एक बार देखना अनिवार्य है, क्योंकि मैंने इसमें ऐसी कोई चीज़ इंक्लूड नहीं की है जो वहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है ऑलरेडी। इसलिए आप वो कक्षा भी ज़रूर लगाएं। अगर मैं इस कक्षा में भी वही चीज़ें दोहराती तो ये फिर कक्षा भी बड़ी हो जाती और आप भी बोर हो जाते। आप वो कक्षा लगा लेना, आपका सारा कंसेप्ट NCERT से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। डॉक्टर रमाकांत है शुक्ल द्वारा रचित पाठ, सप्तम पाठ है। इनके पाठ का नाम NCERT में जो है वो है बच्चों भारत जनता अहम, कि मैं भारत की जनता हूँ। इस पाठ में भारत की जो जनता है इनका ही गुणगान किया गया है कि हम किस प्रकार के, हमारा भारत किस प्रकार का है, उनके सम्मान के लिए इसमें चर्चा की गई है। वो मैंने पहले वाली वीडियो में बता दी है। इसमें हम डॉक्टर रमाकांत शुक्ल के बारे में जानेंगे कि उनको किसने सम्मानित किया था। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल को राष्ट्रपति सम्मान द्वारा और पद्मश्री सम्मान, 2 सम्मान इनको मिले हुए हैं। हमसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन है ऐसा कवि या फिर रचयिता या फिर लेखक जिनको राष्ट्रपति सम्मान और पद्मश्री सम्मान से सुशोभित किया गया है। तो वो हो जाएंगे हमारे डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, जिन्होंने भारत जनता अहम की रचना की है। पाठ की रचनाएं, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं भारत जनता अहम के सिवाय वो क्या है, भाति में भारतम, जय भारत भूमि, भाति मॉरिशसम, भारत जनता अहम, सर्व शुक्ला, सर्व शुक्लोत्तरा, आषाद विशति, मम जननी, राजधानी रचना। ये देखो बच्चों, इनकी रचनाओं को देखकर ही थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे भारत देश से रिलेटेड है। तो हम इनको देखकर पहचान सकते हैं कि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित है। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, तीन नहीं 4 है बच्चों। पंडित राजियम, अभिशापम, पुरस्चरण कमलम, नाट्य सप्तकम। ये हमें रचनाएं याद रखना आवश्यक है, क्योंकि हमसे पेपर में इनसे रिलेटेड 3 को रचनाएं दे दी जाएंगी और एक रचना अन्य किसी कवि की या लेखक की दे दी जाएंगी और हमसे पूछा जाएगा कि इनमें से रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ या फिर रचना या फिर साहित्य नहीं है। तो हमें सभी कवियों की रचनाएं अवश्य याद होनी चाहिए। इनमें से 1 या 2 प्रश्न तो अवश्य आता ही आता है हर बार। आगे अष्टम पाठ है, अनुपम मिश्र इनके रचयिता है। और अनुपम मिश्र का जो जन्म हुआ वो कब हुआ, 1948 में। और इनके द्वारा जो रचित पाठ है वो क्या है, संसार सागर से नायका। इसकी ज़्यादा जानकारी मैंने उस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। आगे चलते हैं। और जो हमारे ये लेखक है अनुपम मिश्र, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उन पुस्तकों का नाम है आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे। क्या है, आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदे। ये पुस्तकों के नाम है बच्चों। ये किसकी पुस्तकों के नाम है, ये अनुपम मिश्र के, जिन्होंने संसार सागर से नायका इस पाठ की रचना की है। आगे हमारे पास पाठ है 10वां चैप्टर, नीति नवनीतम। क्या है नीति नवनीतम। सबसे पहले है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनम, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस श्लोक का अभिप्राय है कि अभिवादनशीलस्य, ये नीतिवर्धक श्लोक है बच्चों, कि हमें जो अच्छे ज्ञान प्रदान करते हैं। अभिवादन अर्थात किसी को अभिवादित करना या फिर नमस्कार करना, प्रणाम करना, पैर छूना, ये सब क्या है, अभिवादन करना। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम, कि जो व्यक्ति नित्य अर्थात हमेशा, क्या है, जो व्यक्ति हमेशा या सर्वदा अभिवादनशीलस्य अभिवादन करता है, वृद्धोपसेविनम और वृद्धों अर्थात अपने से बुजुर्ग व्यक्ति की सेविन है सेवा करता है। क्या है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन है, कि जो व्यक्ति नित्य अर्थात हमेशा
अभिवादन अर्थात नमस्कार करना, पैर छूना, बड़ों के आशीर्वाद लेना। और इसी प्रकार वृद्धोपसेविना अर्थात अपने से बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करता है, चाहे वो उसके माता पिता हो, उसके गुरु हो, उसके दादा दादी हो, उनकी सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य उस व्यक्ति के, किस व्यक्ति के, जो ऊपर बताई गई है कि जो व्यक्ति सुबह डेली या फिर नित्य प्रणाम करता है, सेवा करता है अपने से बुजुर्ग की, तस्य उस व्यक्ति के चत्वारि चार, क्या है, चत्वारि चार वर्धन्ते बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं? सबसे पहले आयु अर्थात आयु बढ़ती है, विद्या दूसरा, यश तीसरा और बलम बल चौथा। ये चार बढ़ जाते हैं अगर कोई भी व्यक्ति अपने से बुजुर्ग की सेवा करता है और नित्य उनको प्रणाम या फिर आशीर्वाद उनका लेता है। इसके बाद है यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति सख्या कर्तुम वर्ष सतैरअपि। यम जो माता पितरौ माता और पिता क्लेशम सहेते क्लेश सहते हैं, संभवे नृणाम संभवे अर्थात उत्पत्ति में या फिर पैदा करने में, या फिर ये लगा सकते हैं बच्चे का पालन पोषण करने में। क्या है कि संभवे अर्थात नृणाम मनुष्यों को संभवे उत्पन्न करने में या फिर पालन पोषण करने में जो क्लेश माता पिता सहेते सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति उनकी निष्कृति अर्थात उसका निष्कार नहीं किया जा सकता, उसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता। सख्या कर्तुम वर्ष सतैरअपि यदि हम उनका कर्ज चुकाने के लिए सोचे भी ना तो भी हमारे लिए 100 वर्ष गुजर जाएंगे, परंतु हम उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। इसलिए हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो कष्ट वो हमारे माता पिता हमारे लिए सहन करते हैं या सहते हैं, वो इस प्रकार का कष्ट हम कभी भी सहन नहीं कर सकते और ना ही उनका अगर कर्ज चुकाना चाहें तो 100 वर्षों तक भी चुका सकते हैं। आगे है तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। अर्थात तयोर नित्यम प्रियम क्या है? तयो अर्थात दोनों, दोनों कौन? माता और पिता। तयो माता पिता, नित्यम हमेशा, प्रियम हमें माता पिता का प्रिय करना चाहिए, और आचार्य से अर्थात गुरु का भी, सर्वदा हमेशा, कि हमेशा हमें अपने गुरु और आचार्य का क्या करना चाहिए? प्रिय करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु एव वे ही, कौन वे? हमारे माता पिता, दो ये हो गए, और एक हमारे गुरुजी, त्रिषु तीनों, तुष्टेषु संतुष्ट होंगे तो हमारे तपः सर्वम समाप्यते, तो हमारी क्या हो जाएगी? सभी की सभी तपस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात हमें किसी भी प्रकार की तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे माता पिता और हमारे गुरुजी हमारे कार्यों से, हमारे व्यवहार से संतुष्ट है, खुश है, तो हमें कोई भी और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर को या फिर अपने मन को किसी भी प्रकार की शारीरिक या फिर मानसिक पीड़ा देने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि हमारे माता पिता और हमारे गुरु हमसे संतुष्ट है तो। आगे है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विदातात समासेन लक्षणम सुख दुखयो। क्या है? सर्वम परवशम दुखम अर्थात जो सब कुछ है, और परवशम जो व्यक्ति परवशम दूसरों के वशम अधीन रहता है वह क्या करता है? दुखम दुख को प्राप्त करता है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और जो व्यक्ति अपने आत्मवशम अपने अधीन रहता है वह सुखम सुख को प्राप्त करता है। एतद विदातात समासेन, एतद इस प्रकार दोनों को समासेन समाहित करके लक्षणम सुख दुख यो, दोनों का सुख और दुख का क्या है? लक्षणम विदहा कहा गया है। कि जो व्यक्ति दूसरों के अधीन रहता है वह दुख को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति अपने अधीन अर्थात अपने वश में होकर कार्य करता है वह सुखी होता है। एतद विदा समासेन, इन दोनों का समासेन समास करने से लक्षणम सुख दुख यो, ये सुख और दुख के लक्षण कहा गया है। हमसे ये सुक्ति में पूछ लिया जा सकता है कि एतद विदा
समासेन लक्षणम डैश। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसके बारे में पूछा गया, सुख और दुख के बारे में कहा गया है। आगे, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोष अनंतर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। क्या है? यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोष अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। कि यत जो मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा कर्मों को कुर्वत करके, क्या है? जो मनुष्य अपने कर्म को करके परितोष अंतरात्मन अर्थात अपनी आत्मा को या अपनी अंतरात्मा को क्या करता है? परितोष संतुष्ट कर देता है। स्यात् परितोष अंतरात्मन, जो व्यक्ति अपने आत्मा को संतुष्ट करता है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत, उसके प्रयत्न से क्या हो जाएगा? विपरीतम अर्थात जो विपरीत होने वाला होगा वो क्या हो जाएगा? वर्जित, हट जाएगा या फिर होगा ही नहीं। वह अपने कार्य से किसको? विपरीत को भी हटा सकता है। इसी प्रकार आगे है दृष्टिपूतम। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनः पूतम समाचरेत। क्या है? दृष्टिपूतम अर्थात दृष्टि से पवित्र अर्थात साफ स्वच्छ चीज़ों को, पूतम देखो अर्थात कोई भी गंदी चीज़ें दृष्टि से मत देखो। न्यसेत पादम, न्यसेत अर्थात पैरों को रखो, कि दृष्टि से अच्छी प्रकार अर्थात आंखों से, ऐसे नहीं है कि हम खोए कहीं और ही हो और चलते कहीं और फिर एकदम गड्ढे में गिर जाए या कुछ भी। तो दृष्टि पूतम पवित्र दृष्टि से पैरों को रखो। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पूतम अर्थात छान करके या पवित्र करके जलम जल को पिबेत पीना चाहिए, कि कहीं कोई छोटे मोटे जीव जंतु कीट उसके अंदर न आ जाए जल के अंदर, और इससे हमसे पाप न हो जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जल को छान करके, वस्त्र से छान करके पीना चाहिए, ताकि वो जो कीड़े होंगे वो बाहर ही रह जाएंगे और हम साफ जल को पी सकेंगे। सत्यपूताम वदेत वाचम मन है, कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। मन है पूतम समाचरेत, और हमें हमेशा वाणी और मन से आचरण करना चाहिए। वाणी और मन से क्या करना चाहिए? सत्य का आचरण व्यवहार करना चाहिए। आगे हमारे पास लेसन है, एकादश पाठ है। महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। इस लेसन में महाराष्ट्र की जो पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, उसके बारे में वर्णन किया गया है सावित्रीबाई फुले का। तो यहाँ पर सावित्रीबाई फुले के बारे में वैसे ये जानकारी लेना आवश्यक नहीं है, परंतु फिर भी हमसे क्या पता पूछ लिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। स्टेट वालों का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी दे सकते हैं। तो इसलिए 3 जनवरी 1831 इनका जन्म हुआ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में है, तो उनके पास तो ये ऑप्शन भी है कि हाँ, हमने तो कहा था कि आप एनसीईआरटी का अध्ययन करना, अब हमने जो पूछ लिया, अब हमारी क्या गलती, आपकी गलती है, वो आपने नहीं पढ़ा। तो इसलिए 3 जनवरी 1831 इनका जन्म है। माता इनकी जो माता है वो लक्ष्मीबाई थी और पिताजी खंडोजी थे। पति ज्योतिबा फुले महोदय थे। इन्होंने संस्था की स्थापना की थी। वो संस्था कौन कौन सी थी? महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, अर्थात जहाँ पर शिशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया जाए। इनकी रचना है काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। और ये याद रहे या ना रहे बच्चों, इनकी रचना अवश्य याद रखना, क्या पता पेपर में देकर पूछ ली जाए कि काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर किसकी रचना है, तो ये सावित्रीबाई फुले की हो जाएगी। इसके बाद हमारे पाठ है 12वां चैप्टर, कह रक्षति कह रक्षिता, अर्थात कौन रक्षा करता है और किसके द्वारा रक्षा की जाती है। ये है हमारा लेसन पर्यावरण से संबंधित है बच्चों। पर्यावरण से संबंधित कि किस प्रकार हम प्लास्टिकों का प्रयोग करके या फिर प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग करके या सभी चीज़ें जो कोई भी चीज़ें हो प्लास्टिक से निर्मित हो तो उससे हम क्या क्या पोल्यूशन फैला रहे हैं, या फिर हवा में उद्योगों की वजह से क्या क्या गंदगी फैल रही है। हम सड़कों पर कचरा फैला रहे हैं, ऐसा कचरा उठाकर जीव जंतु खा जाते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सब उसी पर आधारित है।
तो सबसे इसके अंदर बच्चों वैसे तो पाठ है, परंतु इसमें ये 4 श्लोक दिए गए थे, ये मैंने इसमें इंक्लूड कर लिए। हमें पाठ में से कुछ भी नहीं पढ़ना, हमसे पूछे जाएंगे तो श्लोक से रिलेटेड ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं। प्रणीति पवनेन जगत शकलम सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्व अतिशय मूल्य पवन। और यहाँ पर पवन का महत्व बताया कि पवन अर्थात वायु हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। पवनेन पवन से ही अर्थात वायु से, प्रणीति ही सांस लेते हैं, जगत सकलम संपूर्ण संसार, क्या है संपूर्ण संसार, पवन से प्रणीति सांस लेते हैं अर्थात जीवित है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और निखिला होता है संपूर्ण, संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है। किस से चैतन्यमयी? चैतन्य होता है जो जीवित हो या चेतन अर्थात अचेतन, जैसे कि उसको किसी भी प्रकार का फर्क न पड़े, और चेतन जो एक्टिव हो उसको बोला जाता है चैतन्यमयी। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन विना, कि क्षणम अपि, क्षणम अर्थात पल भर भी, पल भर भी या थोड़े से समय के लिए भी, न जीव्यते नहीं जी सकते हैं, अनेन विना, अनेन अर्थात वायु के बिना, कि वायु के बिना हम थोड़े से भी समय के लिए जीवित नहीं रह सकते हैं। सर्व अतिशय मूल्य पवन है, और सभी सर्व अतिशय सबसे अधिक मूल्य किसका है? वायु का ही है। जिस प्रकार हम वायु पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते, इस प्रकार यहाँ पर क्या है पवन का एग्जाम्पल दिया गया, क्योंकि ये प्रदूषण या पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर है तो इसमें पवन का जिक्र है। इसके बाद है तप्तैर्वातार घातैरपितुं लोकान् नभसि मेघः आरक्षि विभाग जनैव सम्ये नैव दृश्यन्ते है, कि तप्तैर्वात आघातैर्वितुम, कि हमारी जो धरती है वह सूर्य के ताप से इतना अधिक तप रही है कि लोकान समस्त संसार, नभसि आकाश में मेघ दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, मेघ बादल, नभसी अर्थात आकाश में, मेघा बादल, लोकान संसार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। और बादल के न दिखाई देने से सूर्य इतना अधिक तप रहा है कि जैसे जून के महीने में सूर्य तपता है, इसी प्रकार। तो इसकी तुलना की वो की गई है, उपमा दी गई है, किस से दी गई है? आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते, कि जिस प्रकार हमें सुरक्षा विभाग की आवश्यकता होती है, जैसे हमें किसी पुलिस फोर्स की आवश्यकता हो या किसी की भी हो, तो वो क्या करते हैं, जब हम लड़कर आराम से शांति से बैठ गए होते हैं, सब कुछ चोट खा लिए होते हैं झगड़े में, तब वो क्या करते हैं, सुरक्षा विभाग वाले पुलिस लोग या पुलिस फोर्स हमें दिखाई देते हैं, उससे पहले वो आते ही नहीं। इसी प्रकार बादल भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सूर्य बहुत अधिक तप रहा है गर्मी के कारण। आगे है निदाग ताप तपस्तस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भयादिर तस्यैव स्वेदवत जायते वपुः, कि निदाग ताप तपतस्य, ताप अर्थात सूर्य के ताप से तपे हुए, याति तालु ही शुष्काम, कि शुष्कताम सूखे तालु की तरह तालु को प्राप्त हो गया है। क्या हो गया? हमारा जो तालु है वो सूख गया है। किसके कारण? प्यास के कारण या गर्मी के कारण, क्योंकि गर्मी में हमें प्यास अधिक लगती है तो हमारा तालु क्या होता है? सूख जाता है। पुंसो भयादिर तस्यैव, भय आदिर तस्यैव, भय ईव अर्थात समान, किसके समान? भय आदि अर्थात भय में जब हम किसी पुंसो सिंह को या शेर को देख लेते हैं तो हमें भय से जो पसीना आता है, उसी प्रकार और इसी स्वेदवत जायते वपुः, कि जिस प्रकार किसी शेर को या फिर भय के कारण, अंधेरे में डर लगने के कारण हमारा शरीर पूरा पसीने में हो जाता है, उसी प्रकार सूर्य के ताप से हमारा जो गला है, तालु है, वो सूख गया है और हम पूरे के पूरे पसीने से युक्त हो गए हैं। आगे है एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वहनिना दह्यते तद्वनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा, कि एक से ही शुष्क वृक्षेण, शुष्क सूखे वृक्ष, दह्यमानेन जला दिए जाते हैं, वहनी ना अग्नि ने दह्यते, अग्नि के जलने पर, कि यदि एक वृक्ष को आग लग जाएगी तो वो क्या कर देगी? पूरे के पूरे वन को ही
सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। और इसी प्रकार जो किसी भी कुल में अगर कुपुत्र है, अगर अच्छा व्यवहार करने वाला पुत्र नहीं है, कुपुत्र है, तो वो क्या करेगा, जिस प्रकार एक वन पूरे वन को जला देता है, एक सूखा वृक्ष पूरे आग लगने पर पूरे के पूरे वन का नाश कर देता है, इसी प्रकार एक कुपुत्र पूरे के पूरे कुल का ही नाश कर देता है। अगर एक पुत्र मतलब बुरा आचरण करता है तो वो क्या होगा, उसका पूरा परिवार ही, उसका पूरा कुल ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार इसमें कहा गया। आगे हमारे पास पाठ है, चतुर्दश पाठ है, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट का अन्य नाम अश्मक आचार्य है। क्या है, अश्मक आचार्य भी इनको जाना जाता है। पाई का मान निर्धारित इन्होंने किया है, और पाई का मान इन्होंने क्या निर्धारित किया, 3.1416 ग्रंथ आर्यभट्टियम। हमें इनका ये जरूरी नहीं है कि हमें ये याद रखना जरूरी हो, परंतु इसका ये ग्रंथ है, जो इनका ग्रंथ हमसे ये पूछ लिया जाता है कि आर्यभट्टियम यह ग्रंथ किसका है, ये आर्यभट्ट का हो जाएगा। और इनका जो आर्यभट्टियम ग्रंथ का समय वो क्या हो जाएगा, 499 ईस्वी। इस प्रकार हमारा 8th कक्षा की जो NCERT की रुचिरा तृतीय भाग है वो क्या है, समाप्त हो गया है। आप कृपया करके इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको समझ आया नहीं आया। धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।